इस तरह के अपराधियों को चौराहे में गरम तेल के कड़ाहे में ऊपर से उल्टा लटका कर उनके शरीर में लोहे की सींक भोंक कर उनको तंदूर की तरह फ्राई करने की सजा जब तक इस देश के अंदर नहीं मिलेगी तब तक इस तरह के कृत्य कानून कदाचित नहीं रोक सकता। एक पापी, एक दरिंदा, एक वहसी, एक बलात्कारी होने का जो उसके ऊपर तमगा है वो उसके उस मौलिक अधिकार के बीच में कहीं ना कहीं दबकर रह जाएगा, उसके बीच में पिसकर रह जाएगा। दोस्तों नमस्कार। नैनीताल में 70 साल के उस्मान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ 50 रुपए देकर उसको बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद दोबारा उसको 200 रुपए दिए और दोबारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हिंदू संगठनों में जबरदस्त उबाल है और हिंदू संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस्मान इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और जेल भेजा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि उस्मान ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है तो उसको 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह सजा आजीवन कारावास में भी हो सकती है और उसको कड़ी से कड़ी अर्थात उसको सश्रम कारावास 20 साल की हो सकती है। उस्मान इस समय करीब 70 साल का है और 75 साल के होने के बाद जेन मैनुअल में वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाएगा। उसको बहुत ज्यादा सश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका जीवन यानी कि उसके आने वाले 8, 10 साल, 15 साल सामान्य कैदियों की तरह ही कट जाएंगे। उस्मान अपनी जिंदगी पूरी कर चुका है करीब और उसके पास 15 से 20 साल का ज्यादा से ज्यादा का समय है। बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेंगी, उससे काम कराया नहीं जाएगा। और चूंकि भारत का संविधान इस तरीके से डिजाइन है कि यहाँ पर हर किसी के पास अपने मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उस्मान को भी एक मनुष्य होने का मौलिक अधिकार मिलेगा। एक पापी, एक दरिंदा, एक वहसी, एक बलात्कारी होने का जो उसके ऊपर तमगा है वो उसके उस मौलिक अधिकार के बीच में कहीं ना कहीं दबकर रह जाएगा, उसके बीच में पिसकर रह जाएगा। एक पापी, एक दरिंदा, एक वहसी, एक बलात्कारी होने का जो उसके ऊपर तमगा है वो उसके उस मौलिक अधिकार के बीच में कहीं ना कहीं दबकर रह जाएगा, उसके बीच में पिसकर रह जाएगा। उस्मान का धर्म या तो उसे यह ज्ञान देता है या उस्मान हवस का दरिंदा था या उस्मान के दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह की स्थितियां भारतीय समाज के अंदर चल रही हैं और कुछ धर्म को मानने वाले, कुछ विशेष धर्म को मानने वाले लोग इंटेंशनली जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको बताया गया है कि इस तरह की हरकत करने से आपको सवाब प्राप्त होगा और आप जन्नत के दरवाजे में जाएंगे, तो उस्मान ने तो 250 रुपए में जन्नत का टिकट ले लिया है। ऐसा मैसेज और बहुत लोगों में गया है। भारतीय कोर्ट की हमेशा बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय के जो संपूर्ण सिस्टम है उसके अंदर भारतीय लोकतंत्र में कानून एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर सबका विश्वास है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के कानून के रखवालों को यह कहना चाहता हूं कि अब आपको भी आत्ममंथन की जरूरत है। जब तक आप संविधान की उस चादर में इन लोगों को सुरक्षित संरक्षण देते रहेंगे, संविधान के कानून ऐसे बलात्कारी, ऐसे दरिंदों, ऐसे वहसियों को कानूनी संरक्षण देते रहेंगे, तब तक इस देश में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं रुकने वाले हैं। ये बहुत सोचने का विषय है और शायद आपको, जनता को और इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता है कि उस्मान की सजा केवल इतनी नहीं है कि उसको आजीवन कारावास मिले। उस्मान की सजा वास्तव में जो होनी चाहिए वो उस तरीके से होनी चाहिए जिसके बाद इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने से पहले 100, 200, 500 और 1000 बार सोचे। ये मानसिकता बहुत भयानक है और इस प्रकार के जो निर्णय हैं जिसमें फांसी की सजा नहीं है, जिसमें बलात्कारियों को चौराहे पे लटका कर सजा नहीं है, इस तरह के अपराधियों को चौराहे में गरम तेल के कड़ाहे में ऊपर से उल्टा लटका कर उनके शरीर में लोहे की सींक भोंक कर उनको तंदूर की तरह फ्राई करने की सजा जब तक इस देश के अंदर नहीं मिलेगी तब तक इस तरह के कृत्य कानून कदाचित नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कानून नहीं है, इन लोगों को तो पता है, ये तो कानून का मजाक बना रहे हैं। हो सकता है वीडियो में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूं या थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन ये जज्बात बार बार निकल रहे हैं। कब तक हम लोग मोमबत्तियां जलाकर किसी अपराधी, किसी दरिंदे द्वारा करे गए कृत्य का शोक मनाते रहेंगे? ये समय शोक मनाने का नहीं है, ये समय उनकी सोच पर, उनकी पूरे के पूरे सिस्टम पर प्रहार करने का है।
और इसमें कानून को बहुत शीघ्र बदलने की आवश्यकता है। तो मैं भारत की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे दुष्कर्मियों को, जो कि बच्चियों के साथ, और जो प्रूफ हो रहा है, उनको केवल पॉक्सो एक्ट में मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, उनके साथ वो सजा होनी चाहिए जिसे देखकर इस दुनिया के हर किसी लोग की रूह कांप जाए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके दिमाग में भी कोई ऐसी सजा है तो कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करते में थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए, ये एक पारिवारिक चैनल है, लेकिन आप अपने कमेंट लिख सकते हैं और उसमें इस तरह के भाषा का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कि अगर आप जज होते तो कैसी सजा उस्मान को देते।